तीर्थंकरों का जो समय है वो 3 कालों में बांटा जाता है। पहले तीर्थंकर, फिर बीच के 22 तीर्थंकर और फिर अंतिम तीर्थंकर। इनके शिष्यों को 3 तरीके से बताया जाता है कि पहले तीर्थंकर के जो शिष्य होते हैं वो होते हैं ऋजु और जड़। सरल तो होते हैं परंतु बुद्धिमान नहीं होते, समझ इतनी प्रगाढ़ नहीं होती। बीच के जो तीर्थंकर होते हैं वो होते हैं ऋजु और प्राज्ञ, सरल भी होते हैं और समझदार भी होते हैं। अंतिम जो तीर्थंकर के जो शिष्य हैं वो हैं जड़ और वक्र, न सरल होते हैं न समझदार होते हैं। एक तो जड़ होते हैं अर्थात बुद्धि नहीं होती, प्रज्ञा इतनी जागृत नहीं होती, और दूसरे वक्र होते हैं, सरलता नहीं होती। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इसी के इर्द गिर्द 2 महापुरुषों का आपसी वार्तालाप है इस 23वें अध्ययन में। इसका अध्ययन का नाम है केशी गौतमीय। केशी जो परंपरा से भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य थे और गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रधान शिष्य हैं, इन दोनों का मिलन श्रावस्ती में होता है। और ये श्रावस्ती में जब इनका मिलना भी ऐसे हुआ क्योंकि इनके दोनों के शिष्य हैं, नगर में एक दूसरे का आमना सामना हुआ। एक दूसरे की कुछ चीजों में तो एक जैसे थे, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है और ब्रह्मचर्य है, यहाँ तक सब समान था। कुछ चर्याएं एक जैसी, लक्ष्य एक जैसा था। भगवान महावीर भी निर्वाण का उपदेश दिया करते थे, भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश का आधार भी निर्वाण ही था। ये सब कुछ आपस में एक जैसा और कुछ एक जैसा नहीं था। ये सब कुछ देखकर शिष्यों के मन में एक विचार पैदा हुआ कि भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर जब एक जैसे धर्म का उपदेश देते हैं तो दोनों में फर्क क्यों है। पार्श्वनाथ के शिष्यों ने अर्थात केशी स्वामी के शिष्यों ने भगवान केशी से सवाल किए, गौतम स्वामी के शिष्यों ने गौतम स्वामी से सवाल किए कि गुरुदेव बताइए कि ये भेद क्यों है। तब गौतम स्वामी के मन में विचार पैदा हुआ, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ ज्येष्ठ हैं अर्थात पूर्व तीर्थंकर हैं, तो उनके शिष्य भी मुझसे ज्येष्ठ हैं, तो चलो हम उनके पास चलते हैं। तो यह बात विचार करके गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ केशी स्वामी से मिलने के लिए जाते हैं और दोनों मिलते हैं। केशी स्वामी ने जब गौतम स्वामी को आते देखते हैं तो खड़े उठते हैं, उनको आसन देखते हैं, आसन देखकर सम्मान सहित उनको बिठलाते हैं और फिर दोनों की बातचीत होती है, जिसमें सवाल केशी स्वामी के हैं, जवाब गौतम स्वामी के हैं। यही आपसी वार्तालाप ही केशी गौतमी अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यह अध्ययन लाजवाब है। इस अध्ययन में कुछ सवाल जवाब जो हैं कुछ पारंपरिक हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं। पारंपरिक सवाल भी कि जो परंपराओं से जनित, कि कपड़े, हम कपड़े पहन रखे हमने, आपने नहीं पहन रखे, हमने 4 महाव्रत लिए हैं, आपने 5 क्यों लिए हैं, इस तरीके के जो सवाल है पारंपरिक, इन पारंपरिक सवालों का जवाब भी गौतम स्वामी ने बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से दिया है। फिर आध्यात्मिक सवाल भी हैं कि आपने मन को कैसे वश में किया है, आप इस तरीके से सुखी होकर कैसे विचरण करते हैं, आपने अपने जीवन में इस तरीके से इस आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त कर लिया है, आपने अपनी भीतर की तृष्णा को किस तरीके से वश में किया, किस तरीके से तृष्णा और आसक्ति को नष्ट किया है। ये सारे सवाल आध्यात्मिक, उनके सवाल भी बड़े गजब के उनके जवाब दिए हैं गौतम स्वामी ने। इस अध्ययन को यदि आपको बहुत अच्छे से जानना हो तो इसका स्वाध्याय आप पुनः कर सकते हैं भावार्थ सहित, पर अभी केवल इसका मूल पाठ और पहले इसकी गीतिका ले लेते हैं, फिर इसका मूल पाठ लेंगे। गौतम से केशी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता। गौतम से केशी ने कहा, आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो, दिख रही क्यों विषमता। काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता,
निश्चय से सब एक ही है उनमें न कोई अन्यता। निश्चय से सब एक है उनमें न कोई अन्यता। जीणे पासे तेना मेणम मरहा लोग पोयो संबुद्ध पाय सवनो धम्म तिथयर जीणे तस लोग पये वस आशीषी से महायसो केसी कुमार समणे विद्याचरण पारगे ओहिनाण सुए बुद्धे शीस संग समाउलेर गामाणु गामम्रियन्ति सावथिं पुरमागये तिन्दुयं नाम उज्जानं तम्मेन्द्र नगर मंडले फासुये सिज्ज संतारे तत्थवासमो आगये अहतेणे विकालेणं धम्मतिथयरे जेणे भगवं बद्धमाणेति सवलोगं में विसुए तस्य लोग पये वस आशीषी से महायसे भगवं गोयमेणामं विद्याचरण पारगे बार संग व्यू बुद्धि शीस संग समाओले गामाणु गामम्रियन्ते सोवि सेवे सावथी मागये पुट्ठगम नाम उज्जाणं तम्मे नगर मंडले फासुये सिज्ज संथारे तत्थवासमो वागये किसी कुमार समणेश गोयमेय महायसे ओभाओ तत्थ विहरिन्सु अल्लीन सुसमाया नो भवो शीस संघाणं संजयाणं तव सेणं तथ चिंता समुपन्ना गुणवन्ताणतायेणं केरिसो इमो धम्मो व केरिसो आयार धम्म पणिः इमावासव केरिसि चाउज्जामो यजो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देशिवो वद्धमाणेन पासेण यमामोणे अचेलयो यजो धम्मो जो इमो संतरुत्तरो एक कज्ज पवन्नाणं विशेष किं नो कारणम् अहोते तत्थशिषाणं विन्नाय पवितकेयं समागमे कयमये उभवो केसि गोयमे पडिरुवन्नो शीस संग समाओले जेठं कुलमविखन्तो तिन्दोयं मणमागवो केसि कुमार समणे गोयं दिस्समागयं पडिरुवं पडिवत्तिं सम्मं सम्पडिवज्जीयं पलालं फासूयं तत्थ पञ्चकुशतणानि गोयमस्य निषिज्जाये खेपं सम्पणामये केसी कुमार समणे गोयमे यमायसे उभवो निसन्नासो हन्ति छन्दसूर समपभा समागया बहु तत्थ पासंडा को गामिया गिहत्थाणं अणे गाओ साहसी हो समागया देवदानव गंधवा जख रखस किन्नरा अधिष्ठानं च भूयाणम् आसि तत्थ समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसि गोयममब्बवि तवो केसिं भुवन्तं तु गोयमो इणमब्बवि पुच्छ्यन्ते जहिच्छन्ति केसि गोयममब्बवि तवो केसिं पूर्णोन्नाय गोयमिमीणमब्बवि चाउज्जामो यजो धम्मो जोयेमो पंच सिखियो देशिवो वद्धमाणेन पासेण यमहामुनि एक कज्ज पवन्नानं विशेषे किन्नो कारणं धम्मेन्दु विहेमे हाविकहं विपच्चोणते तवो केसिं भुवन्तं तु गोयमोहिणमब्बवि पन्नासमिखये धम्मं तत्तं तत्तविनिच्छियं पूरेमा उज्जु कडावो अंकजडाय पश्चिमा मध्यमा उज्जु पन्नाओ तेन धम्मे दुहा कये पूरेमाणं दुविसुज्जो चरिमाणं तुर्णुं पालवो कप्पो मध्यमगाणं तु सुविसुज्जो सुपालवो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो एमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कह सुगोयम अचेल गोयजो धम्मो जोयमो संतरुत्तरो देशिवो वद्धमाणेन पासेण यमाजसा एक कज्ज पवन्नानं विशेषे किं नो कारणं लिंगे दुविहेमे हाविकहं विपच्चोणते केसिमेवं भुवाणं तु गोयमोहिणमब्बवि भिन्नाणेन समागम धम्मसाहणमिच्छियं पच्चयत्थं च लोकस्य नानाविह विगप्पणं जत्तत्थं गहणत्थं च लोके लिङ्गप्पओयणम् अहभविपयन्नाओ मोक्षसभूय साहणदानं च दंसनं चैव चरितं चैव निश्चये साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कह सुगोयम अणेगाणुं सहस्राणं मध्ये चिट्ठसि गोयम तयते अयि गच्छन्ति कहन्ते विजिया निजिया तुमे एगे जिया जिया पंच पंच जिये जिया दश दश हाओ जीणिताणं सर्व सत्तो जीणामहं सत्तो ययि के बुद्धि किसि गोयममब्बवि तवो केसिं भुवन्तं तु गोयमोहिणमब्बवि
एक पाजिये सत्तु कसाया इंद्रियाणीय तेजने तो जहाणायम विहरामि महम अहम मोणि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो अन्नो वे संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम दिसंति बहवे लोए पास बद्धा शरीरिणो मुक्ख पासो लहु भू कहम तम विहरसि मुनि ते पासे सवसो चित्ता विहंतूण उवाय मुक्ख पासो लहु भू विहरामि अहम मुनि पासाय ईके बुत्ता केसी गोयम मब्बवि केसी मे वंबुअंतम तो गोयमोहिण मब्बवि राग दोष दो तिव्वाने पासा भयंकर ते छिन्दन्तु जहानायम विहरामि जह कम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम अंतो हि य संभूयालया चिट्ठै गोयम फले हि विषभक्षिणी सा उद्धरिया कहम तम लयम रवसो चित्ता उद्धरित समूलीयम विहरामि जहानायम मुक्को मे विषभक्षणम लयाय एका भूता ऐसी मोयमब्बवि केसी मोय मे वंबुअंतम तो जोयमोहिणमब्बवि भवतन्नालया भूता भीमा भीम फलोदया तमुद्धितो जहानायम विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो एमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम संपज्जलिया घोराग्य चिट्ठाई गोयम ते डहंति शरीरत्था कहूं विज्झाविया तुमे महामे हपसुयावो गिज्जवारि जलुत्तम सिंचामि सायम ते ओम सित्ताणो विडहंति मे अज्ञेया ईके बुत्ता केसी गोयम मब्बवि केसी मे वंबुअंतम तु गोयमोहिणमब्बवि कसाया अज्ञेणो बुत्ता सूयशीलता जलम सूय धाराई असंता भिन्ना होण डहंति मे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अणु वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम अयम साहसियो भीमो दुष्टसो परिधावाय जंसी गोयम आरूढ़ो कहम तेन नहि रसि पधावन्तं निघण्णामि सूयरसि समाह्यं न मे गच्छयिं मग्गं च पडिवज्जहि आसेय ईके भूते केसि गोयमब्बवि केसि मे बम्बुवन्तं तु गोयमोहिणमब्बवि मणो साहसियो भीमो दुष्टसो परिधावयि तं सम्मं तु निघण्णामि धम्मशिखायि कन्थगं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम कुप्पः बहवे लोए जेहिं नासन्ति जन्तूणो अद्धाणे कहं वट्टन्तो तं न नाससि गोयम जेयमग्रेण गच्छन्ति जेयमग पठ्ठिया ते सव्यवेय्या मध्यम न तोण न समहं मोणि अज्ञेयीयके भूते केसि गोयमब्बवि केसि मे वंबुअंतं तु गोयमोहिणमब्बवि कुप्पवयण पासण्डि सम्यक् सव्ये मग पठ्ठिया समग्गम तो जीर्णखायम ए समग्गे हि उत्तमे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम महाउदग वेगेण बुज्यमाणं पाणिनं शरणं गई पैठाय दीवं कमन्नासि मुनि अथिये गो महादीवो वारि मध्यमालो उदग वेगस गई तत्थेन विज्जयि दिवेय ईके भूते केसि गोयमब्बवि केसि मे वंबुअंतं तु गोयमोहिणमब्बवि जरामरण वेगेण बुज्यमाणं पाणिनं धम्मो दीवो पैठाय गई शरणमुत्तमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम अन्नवंसि मोहो हंसि नावा विपरिधावयि जंसि गोयम मारूढ़ो कहं पारं गमिष्यसि जाओ सावेणि नावा नैसा पारस गामिणी जानिर्साविणी नावा साओ पारस गामिणी नावाय ईका भूता केसि गोयमब्बवि केसि मे वंबुअंतं तु गोयमोहिणमब्बवि शरीर माहो नाविते जीवो वच्चयणाविवो संसारो अन्नोत्तो जम तरन्ति महेशिणो साहो गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मध्यम तम मे कहसु गोयम अन्धयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहो को करिष्ययुज्जोयं सवलोयं मे पाणिनं युग्गो विमलो भाणो
सवलोग पभंकरो सो करि सयुज्योयम सवलोयम में पाणिणम पाणो य के वुत्ते केसी गोयम अब्बवि केसी मेवं भुवंतम तो गोयमो हेणम अब्बवि उगवो खीण संसारो सवनु जीर्ण भखरो सो करिसि उज्जोयम सवलोयम में पाणिणम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसोयमो अन्नो विसंसोम अज्जम दम्मे कह सुगोयम शरीर मानसे दुखे बज्यमाणान पाणिणम खेमं शिवम मणाबाहम ठाणम किम मन्नसे मोणे अति एगम धुवम ठाणम लोगगम में दुरारूहम जत्थे नति जरा मच्चुवाहिणो वेयणतः ठाणेय ई के बुत्ते केसी गोयम अब्बवि केसी मेवं भुवंदम तु गोयमो एणम अब्बवि निवाणम ते अब्बाहम ते सिद्धि लोगगमे वय खेमं शिवम अणाबाहम जम चरन्ति महेशिणो तम ठाणम सासयं वासं लोगयं मे दुरारूहं जम संपत्ताण सूयन्ति भवो हंत करामोणे साहो गोयम पन्नाते छिन्नो में संशयमो नमो ते संशयातीत सवसुत्तमो यही एवं तो संशय छिन्ने केसी घोर पर कमे अभिवंदिता सिरसा गोयम तो महायसम पंचमः वयधम्मं पड़ी वज्जहि भावाओ पूरे मस पच्छे मम्मी में गए तथ सुहावहे केसी गोयमो नित्यम तम्मिया से समागमे सूयशील समुकसो महतथ विनिच्छो तेसिया तोसिया परिसा सवा समगम समो वठिया संथुया ते पसियंतो भयवम केसी गोयमे तिवेमी। इस तरीके से यह आज की वाचना संपूर्ण होती है।